और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? आदम को परमेश्वर ने बनाया और बनाने के बाद अदन की बगीचा में रखा और क्या कहा? तो क्या बताया कि जो बगीचा के अंदर जितने पेड़ हैं सारे फलों को कैसे खाना? बेखटके, कोई चिंता नहीं करना, सब कुछ खाना। पर बाग के बीच में एक वृक्ष है, उसका फल नहीं ना खाना। क्या, कौन सा वृक्ष था? भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल परमेश्वर ने आदम को मना किया, आदम और हव्वा को मना किया कि वो फल नहीं खाना। और अगर जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मरने से निकल में दिक्कत नहीं है, फिर बहुत परमेश्वर से आपकी संगति दूर हो जाएगी। परमेश्वर से जो वीडियो रोक दो ना, यूज कर दो। हर शाम आदम और हव्वा से मिलने आया करता था। अगर फल खाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि आज्ञा ना मानना ही पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन क्या हुआ? आदम और हव्वा ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। जो परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया उस व्यवस्था को नहीं माना। और क्या किया? जो परमेश्वर ने फल मना किया था वही फल लोग निकले आया। इसका मतलब क्या हुआ? पाप आ गया, पाप किया उन्होंने, क्योंकि आज्ञा ना मानना पाप है। उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर की बात नहीं मानी। और क्या किया? उन्होंने आज्ञा ना मान के फल खाया और फल खाने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर से उनका दूरी हो गया। तब परमेश्वर ने उनको क्या किया? श्रापित कर दिया। क्या कर दिया? श्रापित कर दिया। आइएगा 3 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत पढ़िएगा। इसी में उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत को पढ़िएगा। बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, शांत बैठना है। अरे वो नहीं थे तुम नहीं पढ़ पाए। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? बैर उत्पन्न करूंगा। किसके बीच में? स्त्री और आदम वंश के बीच। ये भाई तुम नखरम दियो, ठीक है? किसके बीच में? ये भाई नखरम दियो, स्त्री और शैतान के बीच में। जाओ वहीं पे ले आके। क्योंकि शैतान ने आदम को बहकाया था हव्वा को। हव्वा से क्या कहा था शैतान ने आके? अरे तुम खाओ इस फल को, खाओ। परमेश्वर तो झूठ बोलता है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे, खा लो। तब क्या हुआ? वो फल खाया, इसलिए शैतान भी श्रापित है। वो जो सांप के भेष में आया था, तभी तो उसने कहा मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। आज भी देखिएगा कहीं भी सांप निकलता है, अगर बच्चे या कोई बड़ा बूढ़ा जो भी देखता है तुरंत कहते हैं आओ ले आओ लाठी मारो जाको। अगर शेर आ जाए तो पहले ना कहें, लेकिन सांप के लिए जरूर लाठी ले आओ मारो, क्योंकि एक दुश्मनी बना दी गई। परमेश्वर ने श्राप दिया है। हाँ, और क्या लिखा? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। सांप को मारने के बाद क्या कहते हैं? लला ऐसा करियो, देख लीजिए ने
फोन वाले हैं जाओ बस। बिना खा बिना बोले ये श्राप है, इसीलिए वो कहते हैं यार कि सांप को मारने के बाद बिल्कुल मर जाए तो भी फन को चल दो। क्या करेगा? और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कौन डसेगा? वो सांप को श्राप दिया कि तू उसकी एड़ी को डसेगा और मनुष्य तेरा सर कुचलेगा। ये श्राप लगा हुआ है, ये पाप के कारण हमारे ऊपर श्राप लगा हुआ है। हम लोग श्रापित हैं और वो लोग जो परमेश्वर से दूर हैं। वो है रे खास तौर से देखिएगा, हमारे साथ रोमियो की पुस्तक निकालिएगा। रोमियो की पुस्तक उसका किस मोड़ दो ऐसी बस बस 23 में पढ़िएगा, 3 अध्याय और उसकी 23 आयत को पढ़िएगा जल्दी से, जिसको मैंने ऐड करके जल्दी लॉक से। कर दो बस। 3:23 क्योंकि पाप की इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए सबने पाप किया। कोई यहाँ बैठा है कि हमने पाप नहीं किया? कोई है कह सकता? कोई इतनी भीड़ में कोई कह सकता हमने कोई गलती नहीं किया? कोई है? कोई नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, साफ लिखा है, इसीलिए सबने पाप किया। क्योंकि हमारे आदम पुरखा जो थे और हब्बा हमारी जो आदि माता है वो पाप कर रहे थे। उस समय हम उनके साथ थे क्योंकि उनके खून में हम थे। हम भी पापी हैं। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, मतलब दूर हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। आदम और हव्वा ने फल खाया, परमेश्वर से दूर हो गए। इसीलिए कहा था फल को खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मतलब हम परमेश्वर से दूर हो गए। आगे हिकायत और मिलेगा आपको, 6:23 पढ़िएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या लिखा? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हमने पाप किया और हम सब पापी हैं तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु। इसीलिए संसार में उसी समय से मृत्यु आ गई। आदम ने गलती किया और उस गलती के कारण संसार में मृत्यु आई। जो इस संसार में पैदा होता है उसे मरना निश्चित है, क्योंकि ये श्राप लग चुका है, मरना है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और इस मृत्यु से बचाने के लिए कौन आया? हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। क्योंकि हम पाप में पड़ के हमारी जो मृत्यु है, और वो कैसी मृत्यु है? सदा की मृत्यु है। लेकिन उस हमेशा की मृत्यु से हमें अनंत जीवन देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। आइएगा हमारे साथ, देखिएगा यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ बातें हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 आयत से 25 तक पढ़िएगा जल्दी से। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ। देखिएगा यीशु मसीह के जन्म के बारे में आप देखिएगा। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? इस प्रकार से हुआ। किस प्रकार से हुआ? कि उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी। हाँ, जो यीशु था उसकी मंगनी किसके साथ हुई थी? यीशु के साथ। किसकी? मरियम की। मरियम जो है, जो यीशु मसीह की माँ है। थोड़ा बैठा लीजिएगा उनको भी, आगे थोड़ा किस्सा आएगा, थोड़ा बैठा लीजिएगा, आगे पीछे थोड़ा हाँ बैठा लीजिएगा। मरियम यीशु मसीह की माँ है और यीशु मसीह की माँ का शादी का रिश्ता तय यीशु के साथ हुआ। क्या हुआ था? मंगनी हुई थी। मंगनी से आप क्या समझते हैं? गोद भराई। बहुत से लोग जानते हैं, जैसे हमारे बहनों और बेटियों में हम लोग गोद भराई हो जाती है तो मतलब क्या होता है? मंगनी हो गई। ऐसे उस जमाने में मंगनी बोला करते थे। तो मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो चुकी थी। तो उनके इकट्ठे होने
से पहले ही हाँ। वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देख लीजिए, उनके अभी तो मंगनी हुई, अभी एक दूसरे से मिलन नहीं हुआ है, अभी एक दूसरे के पास जाके नहीं मिले थे, लेकिन इसी बीच में क्या देखता है कि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा के द्वारा वो लड़की गर्भवती पाई गई। हाँ, अतः उसके पति ने जो धर्मी था हाँ। उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। यीशु कौशा था, धर्मी व्यक्ति था और वो धर्म के काम करता था, और धर्मी होने के कारण उसने अपनी पत्नी को बदनाम नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने मन में सोचा कि हम 4 जगह मत कहें, बल्कि क्या करें, उसको छोड़ दें, हम नहीं अब उसके साथ शादी तय करेंगे। जो कुछ हो गया वो तो ठीक है, लेकिन अब हम शादी नहीं करेंगे उसके साथ। ऐसा मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है। तभी क्या हुआ, आगे पढ़िए। जब इन बातों में सोच ही रहा था, इनके बारे में सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत तो परमेश्वर का एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई दिया। किसको? यीशु को। यीशु को एक फरिश्ता आया। जब वो सोच रहा था रात में ये बातें कि अपने पत्नी को अब नहीं शादी करेंगे उसके साथ, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उसको पेट में बच्चा है और हम घर में लाएंगे तो हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और हमारा समाज हमें समाज से अलग कर देगा। इस डर के कारण उसने कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अब शादी ना करेंगे। ऐसे मन में सोच रहा था, तभी क्या हुआ, परमेश्वर का फरिश्ता स्वर्गदूत आके उससे बातें करने लगा। क्या कहने लगा? हे यीशु, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। अपने घर ले आने से ना डर। जो तो डर है वो डर ना कर, क्योंकि ये जो कुछ है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, वो क्या करेगी? एक बेटे को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु, और उस बेटे का नाम तू यीशु रखना। क्या नाम बताया? यीशु रखना। समझ लीजिए, परमेश्वर का फरिश्ता उनको दर्शन में बता रहा है सब कुछ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। वो उद्धार करने के लिए आ रहा है। वो जो इस मरियम के जो बेटा है पेट में, वो यीशु है, उसका नाम यीशु रखना। और वो इसलिए संसार में आया है कि वो अपने लोगों का उद्धार करे, अपने लोगों का उद्धार करने के लिए संसार में आया है। इससे डरने की बात नहीं है। उसको अपने घर लिया, और क्या हुआ सब? ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। ये इसलिए हुआ कि जो वचन परमेश्वर ने अपने एक नबी के द्वारा भविष्यवाणी की थी, भविष्यवक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी हुई थी, इसलिए ये पूरा हो रहा है भविष्यवाणी। अगर वो नहीं आता तो भविष्यवाणी झूठी होती, परमेश्वर झूठा ठहरता। इसलिए उसे आना है, और इसलिए वो आया। हाँ, वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, क्योंकि यशाया भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी की थी। पढ़ लीजिएगा यशाया उसका 7 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है। देखिएगा, जल्दी से निकालिएगा, एक लोग अपना वहीं पर रखेगा। यशाया कितना? यशाया प्रभु आपको देगा। देखिए, यशाया भविष्यवक्ता इस बात को बता रहा है लोगों को, इस प्रकार प्रभु आपको एक चिन्ह देगा। क्या देगा? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। चिन्ह देगा। वो चिन्ह क्या होगा? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और पुत्र जनेगी, और वो बेटे को जन्म देगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाए। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। वो जन्म देगी। यशाया भविष्यवक्ता यीशु मसीह के जन्म से पहले 750 साल पहले भविष्यवाणी की थी। कितने साल पहले की थी? 750 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता ने
रखा जाएगा। और वही भविष्यवाणी पूरी होने के लिए इस मत्ती रचित सुसमाचार में आपको बताया गया है। तो फिर वहीं से पढ़िएगा जहां पढ़ रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार में। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है हाँ, परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और आगे तब यीशु नींद से जाकर, तब यीशु नींद से जागा। यीशु को क्या हुआ? नींद से जाग गया। यीशु जो था नींद से जागा। हाँ, नींद खुल गई। अभी जो दर्शन देख रहा था वो नींद खुल गया। क्या हुआ? ये मेज है, ये शक्ल है जो ढोलक नीचे जाती है। तब जब नींद से जागा और परमेश्वर के फरिश्ते की जो आज्ञा उसने सुनी, उसको मान करके अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हाँ, अपनी पत्नी को उसने क्या किया? यहाँ लिया और अपने घर ले आया। और जब तक वह पुत्र न जनी, और जब तक उसको बेटा नहीं हुआ, तब तक वह उसके पास न गया। तब तक यीशु मरियम के पास नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि वो जो बेटा था, जो बच्चा था उसकी पेट में, वो क्या था? पवित्र आत्मा की ओर से था, वो परमेश्वर की ओर से था। इसलिए वो यीशु उसके पास नहीं गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। और जब वो बच्चा पैदा हुआ तब यीशु ने उसका नाम क्या रखा? यीशु रखा। यीशु का मतलब है छुड़ाने वाला। यीशु का अर्थ है छुड़ाने वाला, उद्धार करता। तो ये यीशु मसीह क्यों आया? अपने लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए, क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर से दूर थे। इसलिए यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए इस संसार में यीशु मसीह आया। आगे पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसकी 8 आयत से पढ़िएगा। देखिए, यीशु मसीह आया है तो कुछ लेके आया है। यीशु मसीह आया है तो कुछ लेके आया और वो हमारे लिए। ऐसा नहीं है बहुत लोग आए हैं, धनुष बाण लेके आए हैं, बहुत लोग आए नीचे हैं, कर दिया, बड़े बड़े हथियार लेके आए हैं। इसलिए आए, मारने के लिए आए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मारने के लिए नहीं आया, जिलाने के लिए आया। हम मरे हुए थे, अब जीवित करने के लिए आया। हमारे लिए यीशु मसीह आया तो हमारे लिए कुछ लेके आया। पढ़िएगा। और उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को थोड़ा शांत रहेंगे, गड़बड़ नहीं करिएगा। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या लिखा है? कौ के उठने लगी, खिड़कियां खोल दी, कौ के उठने लगी। कितने गरड़िए थे उस देश में, कितने गड़रिए थे। मतलब गड़रिए से मतलब है चरवाहे। गड़रिया का अर्थ है चरवाहा, जो भेड़ों को चराने वाले। उस देश में बहुत से कौन थे? चरवाहे थे। हाँ, जो रात देख रहे हैं, हम जगह छोड़ के ये भज रहे हैं। ऐसे लड़का है जो रात आगे में बिठा अपने दिया उन्हें। झुंड का, अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। और तभी क्या हुआ? यीशु मसीह का उधर जन्म हुआ और फरिश्ता वहां से आया, स्वर्गदूत आके उनसे वहां से बात करने लगा। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। और प्रभु की जो रोशनी थी, वो फरिश्ता जो आया चमचमाते हुए उसके वस्त्र थे, और उसकी जो रोशनी उन चरवाहों के ऊपर पड़ी। क्या हुआ? और वे डर गए। जब वो रोशनी देखी अचानक, वो चरवाहे डर गए, घबरा गए। और बिठा रहे सब। हाँ, देख रहे पीछे सब खल्ली डरी हुई है। स्वर्गदूत क्या कहने लगा? चले रही है, ऐसे बच्चा है, मत डरो, बात करता हूँ नहीं है। देखो
मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार मैं सुनाता हटके हूँ। बैठ जा। क्या यीशु मसीह किस लिए आया और इसका क्या कह रहा है? मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार लाया हूँ। समाचार तो बहुत लोग सुनते हैं रोज, न्यूज पेपर के द्वारा, अखबार के द्वारा रोज समाचार पढ़ते हैं, टीवी चैनल पे समाचार सुनते हैं, मोबाइल पे भी समाचार सुनते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या लेके आया? गुड न्यूज, सुसमाचार, सुंदर समाचार, अच्छा समाचार। वो क्या समाचार था कि हमारे लिए, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए। वो सुसमाचार एक के लिए नहीं, हर एक मनुष्य जाति के लिए, दुनिया की जितनी मनुष्य जाति है उस सब के लिए यीशु मसीह सुसमाचार लेके आया कि आज दाऊद के नगर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। हमारे लिए क्या हुआ? एक उद्धारकर्ता जन्मा एक है। उद्धारकर्ता पैदा हो गया है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अजीजों, हमारे लिए खुशखबरी है, हमारे लिए गुड न्यूज है, एक सुसमाचार है। वो क्या समाचार है? कि हमारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हो गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है। और वो हमें क्यों? उन पापों से उद्धार देने के लिए आया। और यही मसीह है। और यही कौन है? यही मसीहा है, वो प्रभु है, वो मसीहा है, हमारे लिए आया, हमें एक गुड न्यूज लेके आया और हमारा उद्धार करने के लिए आया। समझ लीजिए, यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया। और आगे पढ़िए। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और उन चरवाहों को क्या बताया? ये बालक कहाँ मिलेगा? चरनी में लेटा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ है। आगे हमारे साथ एक आयत आपको पढ़िएगा, यूहन्ना उसका 3:16 पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उस परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हम और आपके लिए संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो लोग उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, वह नष्ट न हो, वो कभी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। बल्कि हमेशा का जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। समझ लिए, यीशु मसीह हमें क्या लेके आया? प्रेम लेके आया, सुसमाचार, गुड न्यूज और उद्धार और एक प्रेम। यीशु मसीह हमें प्रेम लेके आए, हमें प्रेम सिखाया, हमारे लिए वो प्रेम बन के आया और प्रेम की खातिर उसने अपनी जान उस क्रूस पर दे दी। कितना उसने मोहब्बत किया, कितना उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कोई कर सकता है इतना प्रेम? प्रेम उस परमेश्वर का है जिसने अपना इकलौता बेटा इस क्रूस पर हम गुनहगारों के लिए, हम पापियों के लिए, जबकि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर हमारे लिए उस सलीब पर आया। क्यों आया? कि हम पापी थे, सबने पाप किया और सब परमेश्वर से दूर थे, इसलिए वो हमें बचाने के लिए आया। हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय निकालिएगा और उसकी 10 आयत को पढ़िएगा, लिखिएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, परंतु चोरी करने के लिए। क्या करने आता है? चोरी करने के लिए चोर आता है। और चोर किस लिए आता है मालूम है? चोर किसके घरों में आए? मेरे घर में एक बार आए थे, बहुत सामान ले गए, सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए वचन में लिखा है, चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, मार डालने के लिए आता है, लेकिन हमारा
मैं इसलिए आया कि यीशु मसीह कहता मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने आया है, आनंद का जीवन देने आया है, खुशियों का जीवन देने आया है। आज हम लोग खुश हैं क्योंकि यीशु मसीह हमें ये खुशी दिया है। यीशु मसीह ने हमें ये खुशी दी है, ये बोलने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। ये प्रभु का आशीष है। वो परमेश्वर हमें आनंद देने आया, खुशी देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। बहुतायत का जीवन अगर आपको चाहिए तो यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, क्योंकि चोर तो केवल चोरी करने आता है और क्या करता है, तुम्हें मार डालने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए जीवन देने के लिए आया, हमें उद्धार देने के लिए आया, हमें मुक्ति देने के लिए आया, हमें गुड न्यूज लेके आया, प्रेम लेके आया। ये कौन और कर सकता था? कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। बहुत लोग आए, बहुत लोगों के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत लोग आए किया, लेकिन कोई तो धनुष बाण लेके आया। तुमने गलती किया, बाण मार दिया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें गुड न्यूज लेके आया, हमें प्रेम दिखाया, हमें उद्धार करने के लिए आया, हमें मारने के लिए नहीं आया, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। कोई आया? कोई नहीं आया, क्योंकि हम तो पापी थे, हम गुनहगार इंसान थे, जबकि मुझे मारना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने मारा नहीं। ये ले खट के बैठ जाओ। और कोई आता तो जरूर मारता, और जितने आए उन्होंने मारा। आप लोग अगर देखेंगे तो जितने लोग आए हैं, आप कहीं से पता करिएगा, पढ़िएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि जितने लोग इस संसार में आए उन्होंने एक दूसरे को कत्लेआम किया, मारा। उन्हें कहा इसने गलती की, हटाओ इसको, खत्म करो। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह गलती करने पर भी किसी को नहीं सताया। लोगों ने उसको मारा, लोगों ने उसके मुंह पे थूक दिया, लोगों ने उसके दाढ़ी के बाल नोचे, उसको घसीटा, यहाँ तक कि उसकी पसली में भाला भी मार दिया, हाथों पैरों में कीलें ठोक दी। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे? हे पिता इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो क्षमा देने के लिए भी आया। प्रभु हमें क्षमा किया, हमारे पापों से, हमारे श्रापों से हमें क्षमा किया। हम गुनहगार थे, लेकिन प्रभु हमारे लिए संसार में बहुत कुछ लेके आया। कोई बता सकता इसके बराबरी का कोई और आया? किसी को मालूम है? आपको अगर कोई मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम, शायद आपको कहीं से पता लगा हो तो आप बता सकते हैं, हमें भी मालूम हो जाए। शायद कोई नहीं आया। यीशु मसीह जैसा परमेश्वर कोई नहीं है दुनिया में, ना कभी हुआ और ना कभी हो सकता है, ना कभी हुआ और ना कभी हो सकता है, कोई नहीं। सब ने पाप किया था और सब परमेश्वर से दूर थे। उस परमेश्वर से मिलाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दूरी हो गई थी, उस दूरी को मिटाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया और हमें परमेश्वर से फिर मिला दिया। और आज हम परमेश्वर की संतान बन गए, आज हम परमेश्वर के लोग बन गए। एक आयत है, जल्दी से पढ़ेंगे, जो आपको मिलेगी इब्रानियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 14 और 15 चांदनी बची थी, इब्रानियों की पुस्तक, चांदनी बची भाई, डंडा में पड़े जाए है। हाँ तो चांदनी निकालो, डंडा इब्रानियों की पुस्तक जल्दी से पढ़िएगा, 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत पढ़िएगा जल्दी से। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह भी उसके समान उनका सहभागी हो गया। यीशु मसीह उनका कौन हो गया? सहभागी हो गया, सहभागी बन गया, हमारा सहभागी बन गया प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन इस संसार में आने के लिए उसे भी हमारे जैसा बनना पड़ा, इंसान बनना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर होके आपके साथ कैसे संगति कर सकता है, आपसे कैसे बात करेगा? उसे मनुष्य बनना पड़ता है।
और मनुष्य बन के आपके साथ घुल मिल सकता है। क्योंकि अगर जानवर बन के आ जाए, अभी यहाँ पे एक शेर बन के आ जाए परमेश्वर, क्या होगा? भाग जाओगे। अभी सांप बन के आ जाए तो क्या करोगे? भागोगे ना। शेर बन के आ जाए परमेश्वर तो कैसा करोगे? भाग जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वरूप लेके आया है, हमने वो घुल मिल गया और हमारे साथ डेरा किया, हमारे साथ संगति की और आगे बढ़ गया। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में क्या हुई? सामर्थ आई, शक्ति मिली और शैतान को निकम्मा कर दे। और शक्ति क्यों मिली? ताकि शैतान को सलीब पर हरा दे मृत्यु के द्वारा। क्योंकि मृत्यु भी हार गई। यीशु मसीह से शैतान हार गया, मृत्यु हार गई। क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन अपने वचन के कहे के अनुसार जीवित हो गया। हालेलुया।